जय मसीह जी। प्लेज द लॉर्ड। हम आपका स्वागत करते हैं आज शाम की प्रार्थना में। हम आपसे बात करना चाहता हूँ। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो इस समय कर्ज में हैं, आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं। उन्हें पता नहीं इस कर्ज से बाहर कैसे आना है। मैं पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है और इस घोषणा को अपने जीवन में करें कि मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको हर प्रकार के कर्ज से बाहर निकालेगा। मेरे साथ में कहें, मैं उधार नहीं लूँगा। कहें, मैं उधार नहीं लूँगा। मैं किसी से भी उधार नहीं लूँगा। हो सकता है कि आज तक आपने बहुत सारे उधार लिए हों, लेकिन आज के बाद आप इस वचन की घोषणा करें कि मैं उधार नहीं लूँगा। इस घोषणा को कहें, इस डिक्लेरेशन को अपने जीवन में करें कि मैं उधार नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उधार नहीं लूँगा। जब आप इस बात को कहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय और 12 पद में यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मैं बरसाया करेगा। परमेश्वर तेरी भूमि पर तेरे काम पर मैं को बरसाएगा। उस समय भूमि ही काम का साधन था, बिजनेस या अर्निंग और कोई स्रोत नहीं था। आपके अर्निंग के साधन बहुत सारे हो सकते हैं। आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकती है और अन्य प्रकार के साधन हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं समय समय पर मैं बरसाऊंगा। और खेती में बीज बोया जाता है तो बारिश का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन बिना बारिश के फसल अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम, ऐसा तरीका बनाया है कि समय समय पर बारिश होती है। जिस प्रकार बारिश के ना होने के बाद फसल बलवंत होती है, फसल उगती है और उस पर फल लगते हैं और हम सभी लोग उसे खाते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है और जो मेरे पीछे चलता है उसकी भूमि पर मैं बरसाऊंगा। उसके बाद में उसकी फसल होगी, बहुत ही अच्छी फसल होगी, जिसके कारण क्या होगा, वो और सब तेरे कामों पर आशीष देगा और तेरे जातियों का उद्धार होगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी भूमि पर, तेरी खेती पर, तेरे कामों पर इतनी आशीष दूंगा कि तुझे उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तू लोगों को उधार देगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे साथ इस घोषणा होकर के मैं उधार नहीं लूँगा, क्योंकि परमेश्वर आपके कामों को आशीष देगा, इतनी आशीष देगा कि आपको उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पास हमेशा भरपूरी होगी। हमारा परमेश्वर हमारे जॉब पर, हमारे बिजनेस पर, हमारे हर एक काम पर आशीष देने वाला परमेश्वर आपकी भलाई पर वो बरकत देगा, आपकी कमाई पर वो बरकत देगा। आपकी कमाई फिजूल खर्ची में नहीं जाएगी, आपकी कमाई उधार में नहीं जाएगी, बल्कि आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से, जिस प्रकार से प्रभु ने इस वचन में कहा, ऐसे प्रभु आपके जीवन में करेगा, आपके कार्यों को करेगा, आपके काम को परमेश्वर आशीष देगा। आपको उधार लेने की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि आप लोगों को उधार देते रहें। इसहाक के जीवन में देखते हैं, इसहाक के ने अकाल के समय जो बोया और जोता, खेती ने उसमें से खेती के अकाल के समय बाइबल कहती है उसी समय परमेश्वर ने उसकी फसल पे ऐसी आशीष दी, उसने 100 गुना कटनी को काटा, उसने 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना नहीं, 100 गुना उससे अधिक परमेश्वर ने उसकी कमाई पर आशीष दी। परमेश्वर आपकी कमाई पर भी ऐसे ही आशीष देगा। याकूब के विषय में पढ़ते हैं, याकूब जिस काम को किया करता था, परमेश्वर ने उस काम पर उसे आशीष दी। उसकी भेड़ बकरियां, गाय बैल बहुत अधिक बढ़ गए, वह धनवान पुरुष हो गया। ऐसे ही प्रभु आपके कामों पर आशीष देगा। ऐसे सही प्रभु आपको जीवन में भी करेगा, ताकि उधार लेना ना पड़े, बल्कि आप उधार देते रहें। हमारी प्रार्थना है कि आपको कभी भी उधार लेना ना पड़े।
विश्वास की घोषणा करते हैं। परमेश्वर आपके वचन के अनुसार जीवन में कार्य करते रहें, आपको कामों पर आशीष देते रहें, ताकि आपको उधार लेना ना पड़े। आपके लिए नए नए फाइनेंस के स्रोतों को, नए नए जॉब को, नए नए कामों को आशीष देगा। एक समय था जब कि हम भी गरीब थे, हमें भी बहुत से कर्ज में डूबे हुए थे, लेकिन प्रभु पर हमने प्रार्थना करते रहे, भरोसा किया। परमेश्वर ने उधार लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाया, और परमेश्वर को धन्यवाद दो इसके लिए। हम फाइनेंस के स्रोतों को खोलें, हमारे नए नए अपॉर्चुनिटी को पैदा करने के लिए हमारे नए नए दरवाज़ों को खोल दिया, और आज हम कर्ज से बाहर निकल आए। आज हम किसी से भी कर्जदार नहीं। तो इसी प्रकार प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर का वचन पर भरोसा रखकर उसकी घोषणा करना है। परमेश्वर ऐसे कामों पर आशीष देगा, मैं उधार नहीं लूँगा। ये घोषणा आप कर सकते हैं। आप निश्चय परमेश्वर ऐसा ही आपके लिए करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।